नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, मंत्र जब सिद्ध होता है तो सिर्फ वही कार्य पूर्ण नहीं होता जिसके लिए आपने मंत्र का अनुष्ठान किया, वरन बहुत से अनेक कार्य भी साधक के सिद्ध हो जाते हैं। बहुत से बिगड़े कार्य बन जाते हैं और विलक्षण चीज़ें जीवन में घटित होती है जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी ना हो। मंत्र स्वयं में प्रचंड शक्ति पुंज है। सोचिए, शक्ति पुंज को, इस प्रचंड ऊर्जा के केंद्र को आप सिद्ध करते हो। इस शक्ति पुंज से आपका डायरेक्ट संबंध जुड़ जाता है। मंत्र के देवी या देवता को आप प्रसन्न कर लेते हो तो फिर जीवन आम नहीं रह जाता, बहुत खास हो जाता है। मंत्र की ऊर्जा, उस देवी या देवता की शक्ति हर समय आपके साथ होती है, आपके आसपास होती है। फिर चाहे आप कहीं घूम रहे हो, सो रहे हो या कोई भी अन्य कार्य कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा से वो शक्ति जुड़ जाती है और आपकी रक्षा करती है। तो आप समझ सकते हैं कि मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना अर्थात स्वयं में बहुत शक्तिशाली बनना। बस बात यहाँ आती है कि उस मंत्र की जो ऊर्जा है उसका प्रयोग कैसे करना है। आज बात करेंगे मंत्र सिद्धि के मुख्य लक्षणों की, जिसमें सबसे प्रमुख लक्षण है कि जिस कार्य के लिए आपने मंत्र की सिद्धि की थी वो कार्य आपका पूर्ण हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, आपको सफलता मिलती है। ना सिर्फ वो कार्य आपका सिद्ध होता है, वरन आपके द्वारा किए जा रहे अन्य कार्यों में भी आपको सफलता मिलती है। बिगड़े काम बन जाते हैं और कोई विशेष प्रोजेक्ट, कोई विशेष प्लानिंग यदि आप कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलती है, क्योंकि मंत्र की ऊर्जा से, उस मंत्र की शक्ति से आपके दिमाग में देवीय प्रेरणा स्वयं आती है और आपको सही डायरेक्शन में मिलता है, जिसके कारण आपके सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। दूसरा प्रमुख लक्षण मंत्र सिद्धि का है कि जिस भी देवी देवता के मंत्र को आपने सिद्ध किया है, उस देवी या देवता की उस शक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव आपको हो सकते हैं। देखिए, मंत्र जब करना साधक लोग शुरू करते हैं तो बहुत सी शक्तियाँ के अनुभव होते हैं। ये तो मंत्र के सक्रिय होने के साथ अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। जब मंत्र जागृत होता है, यहाँ पर आपको ये समझना है कि मंत्र का जागृत होना और मंत्र का सिद्ध होना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। मंत्र का जागृत होना अर्थात उस मंत्र का प्रभाव वांछिक रूप से आपके जीवन में दिखने लगता है और शक्तियाँ से संकेत भी आपको प्राप्त होने लगते हैं और जीवन में बदलाव आने लगता है, सफलता मिलती शुरू हो जाती है। लेकिन मंत्र सिद्ध होना, इसका अर्थ है कि मंत्र का पूर्ण प्रभाव आपको प्राप्त होता है और उस मंत्र का जब आप प्रयोग करते हैं तो वह मंत्र 100% अपना रिजल्ट, 100% अपना कार्य करता है। मंत्र सिद्ध होना अर्थात साधक के पास अलौकिक देवी शक्ति का प्रस्ताव होना। सिद्धि अर्थात शक्ति जो इष्ट भक्त के अंदर, एक साधक के अंदर डाल देते हैं और फिर वो अलौकिक शक्ति आपके सभी कार्यों को आवश्यकता अनुसार पूर्ण करती चली जाती है, सिद्धि करती है, सिद्ध करती है, करती चली जाती है। इसे कहते हैं मंत्र का सिद्ध होना। तो जब यह स्थिति आती है तो शक्ति को आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। मंत्र सिद्ध होने पर जागृत अवस्था में भी जब आप आंखें बंद करके अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, उस मंत्र के देवी या देवता का ध्यान करते हैं, तो साक्षात छवि उस शक्ति की आपको दिखाई देती है। कई बार ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई है, आपके साथ कोई चल रहा है। शक्तियाँ स्पर्श के द्वारा अपनी उपस्थिति साधक को, भक्तों को बताती है। माथे पर, सहस्त्रार चक्र पर, आज्ञा चक्र पर आपको स्पर्श का अनुभव हो सकता है, दबाव का अनुभव हो सकता है और ये बहुत पॉजिटिव स्पर्श होता है। यहाँ पर ये समझना चाहिए कि जब ये सकारात्मक सात्विक शक्तियाँ होती है तो भय नहीं अनुभव होता है, आनंद की अनुभूति होती है। वहीं जब नेगेटिव ऊर्जा साथ चलती है तो कुछ नकारात्मक शक्ति साथ में चलती है तो जीवन में गलत होने लगता है और भय पैदा होता है। और सबसे बड़ी बात कि सात्विक शक्तियाँ से, उस मंत्र की जो शक्ति है उससे आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है, आपका पूरा मार्गदर्शन होता है। यदि आपका कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न के उत्तर भी आपको शक्तियाँ के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कोई विशेष कार्य शक्ति आपसे कराना चाहती है, उसकी गाइडेंस आपको मिलती है, किस प्रकार करना है, कैसे करना है, ये सब मार्गदर्शन आपको दिया जाता है देवीय शक्तियाँ के द्वारा और बहुत ही अलौकिक अनुभव होता है। ये वार्तालाप ठीक वैसे ही होता है जैसे साधारण अवस्था में दो लोग आपस में बात करते हैं, इतना सजीव अनुभव होता है। तीसरा लक्षण मंत्र सिद्धि का कि व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा हो जाता है। जो भी साधक हैं, जो भी भक्त हैं, मंत्र सिद्ध किया है, चेहरे पर एक अलग ही ओज दिखाई देता है, लोग आपसे प्रभावित होने लगते हैं और आप जहाँ भी जाते हैं वो आपको सम्मान मिलता है, मान मिलता है। यानी लोग आपकी अपेक्षा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस मंत्र की ऊर्जा जो है वो आपके साथ हर जगह चलती है। आपकी ओरा आपके व्यक्तित्व को चुंबकीय बना देती है, फलस्वरूप आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाती है, लोगों को प्रभावित करने की एक सहज क्षमता ऐसे साधक के अंदर आ जाती है। चौथा लक्षण मंत्र सिद्धि का है कि भविष्य की घटनाओं की जानकारी साधक को पहले से प्राप्त हो जाती है। कुछ भी शुभ या अशुभ जो घटने वाला है उसके बारे में पहले से ही भान हो जाता है। इस प्रकार की अलौकिक
शक्ति साधक के अंदर मंत्र की जागृत हो जाती है। थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। साधक की और ऑरा बहुत सेंसिटिव हो जाती है और बहुत सी चीज़ें जिनका आभास एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर पाता, सिद्धि प्राप्त कर व्यक्ति को वो सब आभास होते हैं। ध्यान में होते हैं, संकेतों के माध्यम से स्वप्न में इष्ट की कृपा से ये सब चीज़ें ज्ञात होने लगती है। साथ ही जो आपके सामने वाला व्यक्ति है उसके बारे में आपको पहले से ही हो जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के संग कोई यदि शक्ति चल रही है तो कौन सी शक्ति चल रही है, किस देव की शक्ति चल रही है, कृपा है। कोई नेगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति है तो सूक्ष्म ज्ञान स्वाभाविक रूप से होने लगता है कि कौन सी नेगेटिव एनर्जी इस व्यक्ति के संग है, क्योंकि निरंतर मंत्र जब से साधक का आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र यह सक्रिय हो जाता है। थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। फलस्वरूप साधक की जो ऊर्जा है बहुत शक्तिशाली हो जाती है और जो सहस्त्रार चक्र है हमारा आज्ञा चक्र है वो हमें सूक्ष्म जगत से जोड़ने वाले चक्र हैं, इसलिए वो परलौकिक ज्ञान है वो बहुत ही स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली साधक के अंदर उतरने लगता है। पांचवा बड़ा लक्षण है कि जो मंत्र की ऊर्जा है वो आपकी संकटों से रक्षा करती है। आपको पता भी नहीं चलता कि कोई पहाड़ जैसा कोई कष्ट जो आपके ऊपर आने वाला था वो बहुत ही सूक्ष्म रूप में अपना प्रभाव दिखाकर निकल जाता है, क्योंकि आपके चारों तरफ उस मंत्र की जो जिसको आपने सिद्ध किया है उसकी ऊर्जा का सुरक्षा कवच होता है। वह शक्ति आपके साथ चलती है और यदि अब जीवन में कष्ट भी आ रहे हैं तो अंत में आपकी जीत होती है। आप उस विपदा को, समस्या को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हो। इतनी मजबूत, इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर आपके अंदर आ जाती है और ये सब होता है वो क्योंकि उस मंत्र की शक्ति आपके साथ होती है, आपका अहित नहीं होने देती है और आपको रास्ते मिलते जाते चले जाते हैं। छठवां संकेत लक्षण मंत्र सिद्धि का कि आपकी स्वयं की ऊर्जा और क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। बहुत से रोज़मर्रा के जो कार्य हैं आप अधिक कुशलता से करते हैं और कई सारे कार्य एक साथ कर पाते हैं। फिजिकल बॉडी स्ट्रांग हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा सा लक्षण है कि मंत्र सिद्ध हो गया है और मंत्र साधना के समय उस दौरान जो शरीर में कष्ट और पीड़ा हो आपको आते हैं या बहुत सारी परेशानियां जो आपने अनुभव की है इस दौरान वो सब शांत हो जाती है। शरीर की पीड़ा शांत हो जाती है, शरीर फुर्तीला हो जाता है, आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक हो जाता है, आपके रिश्ते या घर के सदस्यों के संग आपके संबंध बेहतर हो जाते हैं। हर जगह जहाँ भी आप जाते हो एक पॉजिटिव एनर्जी, एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का घेरा आपके साथ होता है और जिसका प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर होता है। फलस्वरूप एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ऐसे व्यक्ति के संग हमेशा होता है जिसको मंत्र की सिद्धि हुई है। घर में सुख शांति होती है और साधक का मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है। सातवां लक्षण, ये जो भी कार्य आप सोच रहे हैं कि ये मुझे ये कार्य करना है, कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं, वो कार्य बहुत ही सहजता से आप प्रारंभ भी कर लेते हो और आपको ऑटोमेटिकली हेल्प मिलती है, शुरू हो जाती है। जो आपको मदद चाहिए उसके लिए ये आप जिन लोगों का सपोर्ट चाहिए तो सभी लोगों का सहयोग भी आपको मिलता है और वो कार्य बहुत सहजता से आपका आगे बढ़ने लगता है, सफल हो जाता है। किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति के बारे में कोई सूचना आपको मिलेगी या उस व्यक्ति से किसी न किसी रूप में आपका मिलना हो जाता है। अर्थात जो भी विचार आपके दिमाग में आता है वो विचार मटेरियलाइज हो जाता है, अर्थात घटित हो जाता है। अगर उस विचार पर आप एनर्जी डालते हो तो वो विचार भौतिक रूप ले लेता है। तो ये बहुत ही विशेष प्रमुख लक्षण हैं मंत्र सिद्धि के, जिनमें से कुछ लक्षण ऐसे साधक को अवश्य अनुभव हुए होते हैं जिसके पास किसी मंत्र की सिद्धि होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय माता दी, हर हर महादेव।